नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। भारत सेवाश्रम संघ गया मनाने जा रहा है शताब्दी समारोह। 3 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। गोरखपीठ का भारत सेवाश्रम संघ गया जी शताब्दी समारोह मनाने जा रहा है। इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों स्थित आश्रम और मठों से संत अनुयायी शरीक होंगे। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के आने की भी संभावना संघ की ओर से जताई गई है। शताब्दी वर्ष को लेकर भारत सेवाश्रम संघ में जबरदस्त उत्साह है। अभी से ही विभिन्न राज्यों स्थापित आश्रमों के स्वामियों ने गया जी आना शुरू कर दिया है। भारत सेवाश्रम के मुख्य सचिव दिल्ली के स्वामी विश्वात्मानंद महाराज ने बताया कि 1924 में गया में भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना स्वामी परनवानंद की द्वारा की गई थी। इसी शहर में स्वामी परनवानंद के गुरु स्वामी गंभीर दास ने साधना की थी। इसी वजह से गया जी की महत्ता गोरखनाथ पीठ की बढ़ जाती है। भारत सेवाश्रम संघ अपने उद्देश्यों को पूरा करने में जुटा है। इस वर्ष नवंबर में गया जी भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस बात को लेकर संघ का हर एक साधक और अनुयायी में उल्लास है। उनके इस उल्लास को देखते हुए संघ ने शताब्दी वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर को गया में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में मठ से जुड़े सन्यासी, साधक, योगी व आदिवासी भाग लेंगे। सन्यासी, साधक और योगी देश के विभिन्न राज्यों से यहां आएंगे और शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं 1, 2 और 3 दिसंबर को धर्म और शिक्षा सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में देश भर के सन्यासी, संत, योगी, साधक प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजनेता भी शरीक होंगे और अपनी बात रखेंगे। मौके पर स्वामी भास्करानंद महाराज, ऑल इंडिया सेक्रेटरी गोरख मठ दिल्ली, स्वामी आत्मानंद दिल्ली, स्वामी ध्यानेशानंद, स्वामी सत्यमित्रानंद जम्मू और निषेध सानंद गोरखपुर मौजूद रहे। ये भारत सेवाश्रम संघ एक अंतर्जातीय रजिस्टर्ड संस्था है और इसकी 128 साल हो गई है, 118 साल हुई है। तो इसके संस्थापक थे आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज। बहुत बड़े योगी, तपस्वी थे और समाजसेवी भी थे। भारत सेवाश्रम ने आज भारतवर्ष के सबसे बड़ी समाज सेवा के रूप में प्रतिफलित किया है। और सारे भारतवर्ष के सैकड़ों संस्थाएं हैं जहाँ बड़े बड़े धर्मशालाएँ हैं और चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, वहाँ मेडिकल अपने हॉस्पिटल्स भी हैं, कैंसर पेशेंट होम है, कुछ लोगों के लिए जमशेदपुर ने बना है बड़े बड़े अस्पताल। और करीब हमारे 5000 आदिवासी छात्र हैं नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, बंगाल, सब जगह 5000 विद्यार्थियों को हम पढ़ा रहे हैं। आवासीय यहाँ नहीं, सारे भारतवर्ष में, और निःशुल्क सब पढ़े हैं। तो इस तरह हम लोग समाज में सेवा, कहीं बाढ़ विपत्ति आई, भूकंप आई, आज 1920 साल से 100 साल हो गया, हर जगह हम लोग पहुँचते हैं। और गया में तो 100 साल हुआ है, जिस उपलक्ष्य में हम लोग एक ब्लड बैंक बनाएंगे यहाँ पर, जिससे गरीबों को उपकार हो। और शताब्दी समारोह में और हम समाज के सब लोगों को जोड़ना चाहते हैं। हमारे समाज में ऐसा धारणा आ गई, सबको तोड़ कर अपना पार्टी बना रहे हैं। हम लोग समाज को जोड़ना चाहते हैं, न कि तोड़ना। समाज में महासमन्वय लाना चाहते हैं। स्वामी परमानंद जी महाराज ने उसमें संकल्प लिए थे, मैं हिंदू समाज को सुसंस्कृत करूँगा। समाज, हिंदू समाज, सनातन धर्म में जो बुराइयाँ आ गई हैं, कुरीतियाँ आई, उसको हम हटा करके उसको समन्वय लाएंगे। ये स्वामी परमानंद सबसे बड़ा कर्तव्य था और वो 100% सक्सेसफुल है। हम सोच रहे हैं 100 साल में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और इस साल हम सब कर रहे हैं। जैसा आपने कहा, भारत सेवाश्रम संघ गया शाखा की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में भारत सेवाश्रम संघ गया में शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। शताब्दी समारोह की पहली जो घड़ी होगी वो 30 नवंबर को 1 बजे दिन में जुलूस जो निकलेगा वो शोभा यात्रा उससे प्रारंभ होगा। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को गया जी में भारत सेवाश्रम संघ के अंदर शताब्दी समारोह मनाने की योजना है, जिसमें मुख्यतः हमारे मुख्य अतिथि के रूप में
महंत योगी आदित्यनाथ जी के आने की संभावना है। अब आप कहेंगे कि यहाँ भारत सेवाश्रम संघ में महंत योगी आदित्यनाथ जी कोई राजनीतिक कारण से आ रहे हैं, तो वो नहीं है। आपको जान करके खुशी होगी, आप सब गया के लोग हैं, गया जी के लोग हैं। गया जी में महंत गंभीर नाथ जी जो गोरखनाथ पीठ के महंत थे, उनका तपोस्थली कपिलधारा में है, और उन्हीं के शिष्य हमारे महंत प्रणवानंद जी महाराज थे, जिन्होंने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना 1924 में गया जी में किया था, और ये पहली शाखा है भारत सेवाश्रम संघ की। और भारत सेवाश्रम संघ दक्षिण अफ्रीकी देश, अमेरिका जैसे विकसित देश, इंग्लैंड जैसे देश, फिजी जैसे देश, काफ़ी देशों में, दर्जनों देश में, और भारत के प्रमुख सभी तीर्थस्थलों में यहाँ आश्रम है, अस्पताल है, और इलाज चलता है, सेवा का काम होता है, और इसी उपलक्ष्य में हम सब ने किया है। आपको जान करके खुशी होगी कि उन्हीं महंत गंभीर नाथ जी के शिष्य थे गोरखनाथ पीठ के महंत दिग्विजयनाथ जी, जिनके नेतृत्व में पहली बार 1949 में श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम लला प्रकट हुए थे, और दूसरे उनके शिष्य दिग्विजयनाथ जी के शिष्य थे महंत अवैधनाथ जी, जिनके नेतृत्व में 1989 में अयोध्या में भगवान श्री राम लला के मंदिर का शिलान्यास हुआ था, और 2019 में उनके शिष्य वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी जो महंत हैं गोरखनाथ पीठ के, उनके नेतृत्व में मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। और फिर 2024 के 22 दिसंबर को पूरा देश, पूरा हिंदू सनातन धर्म गौरवान्वित होगा जब भगवान श्री राम लला की मूर्ति का अनावरण होगा और मंदिर पूरे लोगों के लिए खोला जाएगा। ये हिंदू धर्म के लिए, हिंदू सनातन धर्म की एकता का उद्घोष है, और पुनरुत्थान का ये 100 साल पूरा हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में गया जी की पवित्र धरती पर, जहाँ भगवान विष्णु का चरण है, और जहाँ बड़े बड़े संत तपस्या करते रहे हैं, वहाँ जहाँ सशरीर भगवान राम आकर के अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था, इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि इस गौरव के क्षण को कैसे गौरवान्वित करने वाला समारोह बनाएं। आप सबसे यही निवेदन है कि सारे तमाम हिंदू सनातन धर्मी जो गया जी में वास करते हैं, मगध प्रमंडल में वास करते हैं, बिहार में निवास करते हैं, भारतवर्ष में निवास करते हैं, वो इस गौरवान्वित क्षण के साझीदार बने, भागीदार बने। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।